अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर गुंबद खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस बेपनाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा अक़ीदत व महब्बत के साथ नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह माइदा में इरशाद फरमाता है। सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमा रहा है, बेशक तुम्हारा मददगार, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक तुम्हारा मददगार और दोस्त तो अल्लाह और उसका रसूल ही है। यानी आए मोमिनो, आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, तुम्हारे जो मददगार हैं और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो कौन है इस दुनिया में? अल्लाह और उसका रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया जा रहा है। और देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा मददगार और दोस्त हूँ और मेरा रसूल तुम्हारा मददगार और दोस्त है, तो दोस्त से उस तरह मोहब्बत भी होनी चाहिए, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हो या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हो। हमें उनसे उस तरह का मोहब्बत का मुज़ाहिरा भी हमें पेश करना है। आज मेरी तकरीर का उन्वान जो है सहाबाए कराम का इश्क, सहाबाए कराम का इश्क अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, ये मौजू है। इसी मौजू के मुताल्लिक़ मैं आज आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। शायर कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फ़िदा है बिन देखे, या रसूलल्लाह हमने आपको देखा तो नहीं है, हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। यानी हम तो बग़ैर देखे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने को तैयार हैं, अपना घर बार लौटाने को तैयार हैं, लेकिन वो सहाबा कराम की जमात जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोज़ाना देखा करती थी, अपनी सर की आँखों से देखा करती थी। हर कोई फ़िदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का तज़किरा किया जा रहा है। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। और शायर कहता है, बहुत ही अपना वो पूरा इश्क इस अशआर में उतारने की शायर कोशिश करता है कि या रसूलल्लाह कदमों में जबी को रहने दो, यानी हमारी जबी को कदमों में रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, चेहरे का तसव्वुर नहीं कर सकते।
कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद सी रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। सहाबा कराम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एड़ी मुबारक, कदम मुबारक चांद से भी ज़्यादा रोशन थे। जब चांद से रोशन एड़ी है तो रुखसार का आलम, चेहरे का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ़ार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। यानी सहाबा कराम की बातें सुनकर कुफ़ार मुशरिकीन मुसलमान होते थे, फिर मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार का आलम क्या होगा। शायर ये कहता है। सहाबा कराम का इश्क आज का मेरा मौजू है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह माइदा में जो इरशाद फरमाया कि मैं और मेरा महबूब तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मददगार है, तो हमें भी अल्लाह और उसके रसूल को अपना मददगार और अपना दोस्त बनाना चाहिए। मोहब्बत देखें, मोहब्बत की अलामतें क्या हैं। यानी एक होता है मोहब्बत, एक होता है अदब। एक होता है मोहब्बत, एक होता है अदब। यानी हम किसी से मोहब्बत करते हैं या फिर किसी का अदब करते हैं। मिसाल के तौर पर समझ लें कि हम अपने माँ बाप का अदब करते हैं, हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं, हमारे पीर व मुर्शिद हैं, जो कोई हमारे बड़े हैं, इमाम हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनका अदब व एहतराम भी करते हैं। और इंसान के दिल में सामने वाले के लिए जितनी मोहब्बत होगी उतना अदब होगा। जितनी मोहब्बत होगी, अगर माँ के लिए मोहब्बत है तो बेटा अपने माँ के हाथों को चूमेगा, माँ के कदमों को चूमेगा, माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुराएगा। जैसी मोहब्बत होगी, पीर व मुर्शिद होंगी तो उनके कदमों का बोसा लेगा, उनके हाथों को चूमेगा, उनकी खिदमत करेगा। ये इंसान के अंदर जितनी मोहब्बत ज़्यादा होगी उतना अदब भी इंसान के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सहाबा कराम के अगर हम ज़िंदगियों को अगर देखते हैं तो सहाबा कराम का हाल क्या था हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक। यानी सहाबा कराम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब रहते थे तो उनके मामला सहाबा कराम के क्या थे। आज बहुत से लोग के इश्क में, मोहब्बत में आप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये अलग अलग तरह के अहले सुन्नत वल जमात पर फतवे लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो जमात है, जन्नती जिनको कहा गया है, वो सहाबी जिनके दर्जे को ना कोई गौस पहुंच सकता है, ना कोई कुतुब पहुंच सकता है, ना कोई अब्दाल पहुंच सकता है। एक ऐसे सहाबी के दर्जे को भी पूरे दुनिया के लोग एक ऐसे सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते जिनको अपना नाम तक लिखने के लिए नहीं आता। यानी ऐसे सहाबी के दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते। सहाबा कराम का मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के मुताल्लिक क्या फरमाते हैं कि ये मेरे सहाबा हैं, तुम इनसे मोहब्बत करो, और मेरे सहाबा में से तुम जिसके भी रास्ते पर चलोगे कामयाब हो जाओगे, फला पा जाओगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार के मुताल्लिक ये फरमाया, मेरे अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उस वक्त उनके कौम वाले जो सवार हुए वो बच गए। इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत, वो भी सहाबा हैं, अहले बैत अतहार हैं, उनकी कश्ती में जो दाखिल होगा वो बच जाएगा। और देखें कि पहले के लोग, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, पहले के लोग जो समंदर में जो सफ़र करते थे, कश्तियों में जो सफ़र करते थे, तो अगर उन्हें रास्ता तय करना होता, यहाँ पर उलमाए कराम मिसाल देकर बयान करते हैं, अगर उनको रास्ता तय करना होता तो आसमान के सितारे देखकर वो रास्ते को तय करते थे। आसमान के सितारे देखकर उन्हें कहाँ जाना है वो रास्ता तय करते थे, वो उसका इल्म रखते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को आसमानों के सितारों के मानिंद ये तशबीह देकर इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबा आसमान के सितारों के मानिंद हैं और मेरे अहले बैत कश्ती नूह के मानिंद है। यानी अगर तुम्हें इस दुनिया में पार होना है, बेड़ा पार लगाना है, तो कश्ती में भी सवार होना पड़ेगा, और जिस कश्ती में सवार हो तुम्हें कहाँ जाना है उन सितारों से रास्ता भी मालूम करना पड़ेगा।
यानी सहाबा कराम की भी ज़रूरत है और अहले बैते अतहार की भी ज़रूरत है। ना हम सहाबा कराम को छोड़ सकते हैं, ना हम अहले बैते अतहार को छोड़ सकते हैं। अहले बैते अतहार को पकड़ेंगे, कश्ती नूह है ये समझ कर पकड़ेंगे, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा। और सहाबा कराम को पकड़ेंगे, उनका दामन थाम लेंगे और कश्ती को छोड़ देंगे तो रास्ता पार हो नहीं सकता। तो दोनों की ज़रूरत है, सहाबा कराम की भी ज़रूरत है, अहले बैत अतहार के दामन की भी ज़रूरत है। दोनों का दामन थाम कर इस ज़िंदगी को गुज़र बसर करने की हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो सहाबा कराम का इश्क, उनकी मोहब्बत के मुतालिक मैं ये आपके सामने बयान कर रहा था कि देखें कि मोहब्बत जो होती है वो दिल की कैफियत का नाम है। एक दिल, मोहब्बत जो है, दुश्मनी जो होती है, कीना बुग़्ज़ जो होता है, वो भी दिल की एक कैफियत है। अगर किसी से दुश्मनी है, किसी को हम नापसंद करते हैं, तो उसके दिल में, उसके लिए हमारे दिल में दुश्मनी पैदा होती है, बुग़्ज़ कीना पैदा होता है। और किसी के लिए हमारी मोहब्बत है, किसी की उसके लिए हमारे दिल में अगर मोहब्बत है तो हमारे दिल में उसके लिए क्या होता है, अदब पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ये एक नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, रोज़े रखना, ये क्या है, ये एक बदनी इबादत है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ये एक बदनी इबादत है। लेकिन मोहब्बत जो है वो दिल की कैफियत का नाम है, वो दिल की कैफियत का नाम है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुतालिक ये इरशाद फरमाया जाता है, उलमा कराम ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की हद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की कोई हद नहीं। हद ये है कि कोई हद नहीं, यानी किसी के लिए, हम अपने माँ के लिए, अपने पीर व मुर्शिद के लिए, अपने उस्ताद के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, किसी बुज़ुर्ग के लिए अगर हम मोहब्बत करते हैं तो वह एक हद तक होती है, उसकी एक कोई हद होती है, उसकी कोई सीमा होती है, उसके आगे इंसान नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आती है और सहाबा कराम की बात आती है तो उसकी कोई हद नहीं। ये बातें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करूंगा कि सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस दर्जे मोहब्बत करते थे और किस दर्जे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करते थे। यही बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 974 की यह हदीस है कि रावी बयान करते हैं कि उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला इनको जासूस बनाकर मक्के वालों ने सुलह हुदैबिया के वक्त, अभी ये ईमान लेकर नहीं आए थे, और उर्वा बिन मसऊद ये हदीस अपने ईमान लाने के बाद रिवायत करते हैं। लेकिन सुलह हुदैबिया में उन्होंने जो मंज़र जो देखा वो आकर मक्का वालों के सामने बयान करते हैं। उन्होंने जासूसी के तौर पर उर्वा बिन मसऊद को भेजा था कि देखो जाओ, क्या वो जंग के लिए आए हैं, क्या उम्रे के लिए आए हो, तुम जाकर देख कर आओ। तो उर्वा बिन मसऊद वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सहाबा कराम का मंज़र, जो मोहब्बत का जो आलम था वो देखा, और मक्का वालों को जाकर उन्होंने हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि अय मक्का वालों, तुम उनसे जंग करने का इरादा छोड़ दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से, सहाबा कराम से जंग करने का इरादा तर्क कर दो, क्योंकि मैं कैसर व किसरा भी गया हूँ, ईरान व रूम भी गया हूँ, नज्जाशी का मैंने दरबार भी देखा है। बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में ये जासूस बनकर या फिर कासिद बनकर गए हैं। और उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार का आलम भी देखा, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार के सिपाही उनका किस तरह अदब करते हैं वो भी देखा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब जिस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अदब करते हैं, दुनिया भर में मैंने ऐसा मंजर कहीं भी नहीं देखा। वो क्या बयान करते हैं, उर्वा बिन मसऊद बयान करते हैं कि देखें कि अदब की एक लिमिट होती है। अगर हम अपनी माँ से, अपने बड़े भाई से एक मोहब्बत करते हैं तो एक कोई सामने से आ रहा है तो मोहब्बत के आलम में हम उठकर उनको अपनी जगह दे देंगे, अपनी कुछ चीज़ें वगैरह दे देंगे, ये मोहब्बत का आलम है। लेकिन सहाबा कराम के मोहब्बत का आलम देखें। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू कर रहे होते हैं तो वज़ू के एक पानी का कतरा ज़मीन पर गिरने नहीं देते सहाबा कराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं,
वज़ू के पानी को ज़मीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों से मल लेते हैं और वो पानी अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, अपने सीनों पर मल लेते हैं। उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कि अगर पानी नहीं मिला तो दूसरे के हाथ की तरी नमीपन वो दूसरे का हाथ लेकर अपने चेहरे से मल लेते हैं। और सहाबा कराम इतनी जल्दबाजी करते हैं और वो पानी लेने में कि ऐसा मालूम होता है कि सहाबा कराम के दरमियान ही जंग छिड़ जाएगी, यानी वो पानी हासिल करने के लिए। नाक की रतूबत जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़मीन पर फेंकने की कोशिश करते हैं तो सहाबा कराम उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देते। 1500 सहाबा कराम है, एक या फिर दो सहाबा कराम का जिक्र नहीं कर रहे हैं उर्वा बिन मसऊद, 1500 सहाबा कराम का जिक्र कर रहे हैं कि अपनी नाक की रतूबत अगर ज़मीन पर डालना चाहें तो वो ज़मीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने सीनों से और अपने आँखों से, अपने चेहरों से लगाते हैं सहाबा कराम। जब हजाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जब तराशने लगता है तो जिस तरह एक काबे का तवाफ़ किया जाता है, इस तरह सहाबा कराम वो बाल मुबारक, मुए मुबारक हासिल करने के लिए सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस तरह चक्कर लगा रहे हैं जिस तरह कोई काबे का चक्कर लगाता है। ये सहाबा कराम के मोहब्बत का आलम है। आज लोग अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ने पर फतवा देते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ना कहाँ पर लिखा है। आज लोग खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ने पर फतवा देते हैं कि सलात व सलाम खड़े होकर पढ़ना कहाँ लिखा है, कहाँ से साबित है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम सुने, अंगूठा जब चूमते हैं तो इस पर फतवे लगाए जाते हैं कि ये कहाँ लिखा है। अगर फतवे लगाने वाले लोग उस दौर में होते, सहाबा कराम के दौर में होते और सहाबा के इस अमल को देखते तो सहाबा कराम की जमात को क्या कहते, उन पर कैसे फतवे लगाते और क्या क्या फतवे लगाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा था कि मेरे वज़ू का पानी तुम हासिल करना, मेरे बाल तुम हासिल करना। ये तो सहाबा कराम की दिल की कैफियत थी जो ज़ाहिरन प्रैक्टिकली तौर पर वो दिखाई दे रही थी कि दिल में उनकी जितनी मोहब्बत है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, वैसा अमल वो करके दिखा रहे हैं। तो सहाबा कराम की जमात तो सिराते मुस्तकीम वाली जमात है, रुश्द व हिदायत की जमात है। अगर इनकी जमात से अगर हम सबक हासिल नहीं करेंगे, सीख हासिल नहीं करेंगे, मोहब्बत किस तरह की जाती है अगर सहाबा कराम से नहीं सीखेंगे, तो आप बताओ ऐसी कौन सी जमात है जिससे हम सबक हासिल करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम किस तरह किया जाता है। ऐसी कौन सी जमात है। सहाबा कराम के जमात को अगर छोड़ देंगे तो ये सहाबा कराम की जमात है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का आलम ये बताती है कि आए लोगों, अगर महबूब से मोहब्बत करो तो हमें देखो हम किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। उस तरीक़े कार पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कोशिश करो। सहाबा कराम के अंदर मोहब्बत व अदब का आलम ये था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 112 की कि इब्ने शिमासा अल महरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्ने शिमासा अल महरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वफ़ात का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया। सहाबा कराम इनकी आयादत के लिए जब पहुँचे तो वो सहाबी रसूल कहते हैं, रोने लगते हैं कि मैं ज़िंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रहा, ज़िंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहा, लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि बताओ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह दिखते थे, कैसे नज़र आते थे, तो खुदा की कसम मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। वो हस्ती जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रही और उनका चेहरा मुबारक का जिक्र अगर बयान नहीं कर पाई तो सहाबा कराम ने पूछा कि ऐसा क्यों। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस दर्जे मोहब्बत करता था और उनका अदब करता था कि ज़िंदगी भर मैंने कभी उनको निगाह उठाकर पूरी नज़र से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ये था सहाबा कराम का, निगाह उठाना भी वो बेअदबी समझते थे सहाबा कराम। और कुछ सहाबा कराम ऐसे थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा चेहरे मुबारक को तकते रहते थे और गोया ये समझते थे कि महबूब के चेहरे को देखना गोया इबादत है। सहाबा कराम का ये अक़ीदा, ये शौक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के पास
चक्कर लगा रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ पर आते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं कि आए उमर, यहाँ किस वजह से आए हो? हज़रत उमर कहते हैं कि मैं कई दिनों से नहीं खाया, भूख सता रही है, इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास आया हूँ। आए अबू बकर, तुम क्यों आए हो? हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मेरा भी हाल यही है, मेरा भी हाल यही है, भूख की शिद्दत सता रही है, लेकिन आ किसके पास रहे हैं? यार के हुजरे के पास। उनका अकीदा क्या है कि यार के चेहरे को देख लेंगे तो भूख मिट जाएगी। सुभान अल्लाह, यार के चेहरे को देख लेंगे तो भूख की शिद्दत कम हो जाएगी। एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ कि एक माँ का एक बेटा है और वो 4 साल 5 साल 8 साल तक बाहर है, और वो जब अचानक अपनी माँ के पास आता है 8 साल 10 साल के बाद, और माँ भूखी है, और माँ अपने बेटे को 4 साल के बाद 8 साल के बाद देख रही है, तो उसकी खुशी का आलम क्या होगा? माँ की खुशी का आलम क्या होगा? बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि आपको मैंने देख लिया, मुझे इतनी खुशी हो गई कि मेरी भूख मिट गई, कहते हैं ना। तो माँ का भी हाल यही होगा ना कि अगर अपने बच्चे को देख लेगी तो बच्चे को देखने की खुशी में माँ की भूख मिट जाएगी। माँ कहेगी कि भूख को जाने दो, मेरी भूख मिट गई। तो यही हाल सहाबाए कराम की मोहब्बत का आलम था। उनका आलम था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी भूख की शिद्दत को मिटाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे से बाहर आए, हज़रत अबू बकर व उमर को देखा और अपने पास बुलाया और पूछा कि यहाँ पर क्यों आए हो? तो सहाबाए कराम वो 2 शेखैन करीमैन ने कहा कि हम आपके दीदार के लिए आए हैं, भूख की शिद्दत सता रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए मेरे सहाबा, मेरा हाल भी यही है, मैं भी कई दिनों से नहीं खाया हूँ। अल्लाहु अकबर। किसी सहाबी के घर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई खाना है तो खाना बनाकर हमें खिलाओ। तो हाल ये था, मोहब्बत का हाल ये था, अदब का हाल ये था सहाबाए कराम के कि अगर भूख की प्यास भी लगती भूख भी लगती तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते। इस वजह से जाते कि यार का चेहरा देख लेंगे तो भूख की शिद्दत कम हो जाएगी। ये मोहब्बत का आलम है। ये नमाज का बाप तो नमाज में चला गया, रोज़ों का बाप तो रोज़ों में चला गया। ये मोहब्बत के ये जो तौर तरीक़े जो सहाबाए कराम ने हमें सिखाए हैं, ये किस बाब में आते हैं? उलमाए कराम कहते हैं कि ये बाबों के बाब हैं। यानी ये जो बाब है, मोहब्बत का जो बाब है, अबवाबुल बाब है। यानी मोहब्बत इंसान के दिल में होनी चाहिए तो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला कबूल भी फरमाता है और उनके दर्जों को भी बुलंद फरमाता है। सहाबाए कराम आपस में गुफ्तगू करते हैं और ये हदीस मैं आपके सामने मुस्तदरक की हदीस है और दूसरी हदीस सहाबाए कराम ने रिवायत की है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो एक सहाबी रसूल ने कहा कि मेरी विलादत और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत वाक़या फ़ील जो अबरहा बादशाह आया था उसी साल में हुई। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। वो उस सहाबी से पूछते हैं, बताइए भाई मेरे, बताइए उम्र में आप बड़े हैं या फिर हुजूर बड़े हैं? उम्र में आप बड़े हैं या फिर हुजूर बड़े हैं? तो सहाबे रसूल का अदब का आलम देखें, वो कहते हैं कि बड़े तो हुजूर ही हैं। सुभान अल्लाह, बड़े तो हुजूर ही हैं, बस मैं पहले आ गया इस दुनिया में। और यही हदीस मुस्तदरक की हदीस है। उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, चचा उनकी उम्र से बड़े थे, और चचा से जब पूछा गया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्या अब्बास बताइए आप उम्र में बड़े हैं या फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बड़े हैं? तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बड़े तो हुजूर ही हैं, बड़े तो हुजूर ही हैं, चचा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। कहते हैं कि बड़े तो हुजूर ही हैं, बस दुनिया में मैं पहले आ गया। ये मोहब्बत का आलम है, ये अदब का आलम है। साहबे रसूल कहते हैं, एक हदीस रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के इस तरह इशारा करके इरशाद फरमाया, उंगलियों का इस तरह। और जब ख्याल आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह उंगलियां की थी और वो भी इस तरह उंगली करके इरशाद फरमाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी उंगलियां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से छोटी है। ये मोहब्बत का आलम है, ये अदब का आलम है। ये तमाम चीज़ें किसने सिखाई? जो आज लोग
इन चीज़ों पर फतवे लगाते हैं। मोहब्बत के बाब में सहाबा कराम ने जो बालों को जो हासिल किया, वज़ू के पानी को जो हासिल किया, अगर आज के दौर में अगर ये कोई करता तो लोग आज जिस तरह दरूद शरीफ के मामले में फतवे लगाते हैं, अंगूठा चूमने के मामले में फतवे लगाते हैं, सलाम खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के मुतालिक फतवे लगाते हैं, उस ज़माने में अगर होते, अगर ये हदीसें अगर पढ़ते तो कभी भी ऐसे लोगों पर फतवे लगाने की कोशिश नहीं करते। उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि आए मक्का वालों, उनसे लड़ाई का इरादा तर्क कर दो जो वो कौम, वो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी का कतरा ज़मीन पर गिरने नहीं दे रही हैं, तो खून गिरना तो दूर की बात है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खून बहाना तो दूर की बात है। वो कौम ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमारे नबी के वज़ू का पानी ज़मीन पर गिरे, तो खून किस तरह गिरने देगी। तो उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह हदीस मक्का वालों के सामने बयान की। सहाबाए कराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो कबीलों में सुलह कराने के लिए गए और नमाज का वक्त हुआ तो नमाज पढ़ाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और नमाज शुरू हुई। बुखारी शरीफ की हदीस है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त वापस आए, नमाज शुरू थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे तो सहाबाए कराम की कतारों को चीरते हुए आने लगे और सहाबा कराम को जब पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो जितने भी सहाबा कराम थे नमाज में खड़े हैं। अगर कोई नमाज में इंसान खड़ा होता है तो क्या करता है, कोई भी आए कैसा भी आए तो नमाज तो नहीं छोड़ता, लेकिन सहाबा कराम का हाल देखें कि सहाबा कराम खड़े हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो सहाबा कराम नमाज की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जगह दे रहे हैं आगे आने के लिए। और कुछ सहाबा कराम को जब ये पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो बहुत से सहाबा कराम ने अपने हाथों को इस तरह मारना शुरू किया, हाथों को बजाना शुरू किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज़ पढ़ा रहे थे उनका ध्यान, उनका ख्याल तो सिर्फ नमाज ही में होता था। उनके मुतालिक ये बयान किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते, अगर कोई देखने वाला देखता तो ऐसा लगता कि कोई दरख्त खड़ा हुआ है, हिलते डुलते नहीं। उनके नमाज का आलम यह था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चला, बुखारी शरीफ की हदीस है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गौर किया सहाबा कराम जो हाथ जो बजा रहे हैं, हाथ जो तालियां जो बजा रहे हैं, हाथ जो मार रहे हैं, वजह क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा कि ये सहाबा कराम कभी ऐसा नहीं करते, हो ना हो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो सहाबा कराम का हाल नमाज में देखें कि वो तमाम के तमाम हट गए वहाँ से। और इमाम का हाल देखें, मुक्तदियों का हाल तो आपने देखा, इमाम का हाल देखें कि इमाम मुसल्ला छोड़कर पीछे आ रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इशारे के तौर पर कहते हैं कि खड़े रहो, लेकिन फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे आते हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे आकर नमाज को मुकम्मल करते हैं, नमाज को मुकम्मल करते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या है अबू बकर, मैं जब इशारा कर रहा था कि नमाज को कंटिन्यू करो, जारी रखो, तो तुम क्यों नहीं पढ़ाए, नमाज को जारी क्यों नहीं किया। तो देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहब्बत व अदब का हाल देखें। वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल। उन्होंने ये नहीं कहा कि अबू बकर की क्या मजाल। आज हम ये कहते हैं ना कि मुझे कुछ बोलना है तो बोलो, मेरे माँ को, मेरे बाप को कुछ नहीं बोलना, मेरे बाप को अगर बोलेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए आजिज़ी व इनकसारी का हाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह अपने आप को गिरा रहे हैं, कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, अबू कुहाफ़ा की बेटे की क्या मजाल। अबू कुहाफ़ा उनके वालिद का नाम है, अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल जो आप के रहते हुए नमाज को जारी रखे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, ये नहीं कहा कि आए साहबा तुम्हारी नमाज टूट गई। नमाज में अगर कोई ऐसा अमल करे, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आने की वजह से सलाम करके मस्जिद में दाखिल होता है और नमाज पढ़ने वाला नमाज ही में सलाम का जवाब देता है, तो उसकी नमाज टूट गई। क्योंकि जब वो अल्लाहु अकबर बोलकर जब वो नमाज के लिए हाथ बांधता है तो वो दुनिया से कट जाता है,
यानी दुनिया से उसका कोई भी वास्ता नहीं नमाज के लिए जब खड़े होता है। लेकिन जब सहाबा कराम का मामला अगर देखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा कराम पीछे नहीं हटे बल्कि आवाज़, हाथ का आवाज़, इशारे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बता रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा कराम के इस अमल को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी नमाजें टूट गई। ये क्यों नहीं कहा, मैं ये भी चीज़ आपके सामने बयान करूंगा। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब कोई नमाज में अगर कोई कुछ करना हो तो तालियां मत बजाओ, तालियां बजाने का काम औरतों का है, तुम सुबहान अल्लाह की तस्बीह करो। और सहाबा कराम से ये कहा कि ये भी तुम्हारा अमल, मोहब्बत में ये अमल अच्छा है। तो सहाबा कराम की नमाज क्यों नहीं टूटी? जब उन्होंने नमाज में कोई अमल किया, अमल नहीं बल्कि अमले कसीर किया उन्होंने, यानी अपनी जगह को छोड़ दिया, उन्होंने अपना रुख तब्दील कर लिया, लेकिन फिर भी सहाबा कराम की नमाज नहीं टूटी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब अल्लाह उसका रसूल तुम्हें आवाज़ दे फ़ौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह और उसका रसूल आवाज़ दें तो फ़ौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। साहबी का एक वाक़या है कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, उन्होंने आवाज़ को सुना, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं नमाज को मुकम्मल कर लूँ। और नमाज मुकम्मल करके जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और देर हुई आने में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर होने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज में था तो ये कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत उतरी कि आए लोगों, जब अल्लाह और उसका रसूल, यानी अल्लाह तो आवाज़ नहीं दे रहा, ज़ाहिरन अल्लाह तो आवाज़ नहीं दे रहा, उसका रसूल आवाज़ दे रहा है, लेकिन रसूल के आवाज़ देने को, रसूल के पुकारने को अल्लाह तबारक व तआला अपना पुकारना कह रहा है। अल्लाह और उसका रसूल जब तुम्हें बुलाए तो उनकी बारगाह में फ़ौरन हाजिर हुआ करो। यानी तुम अगर नमाज में हो, रुकू में हो, रुकू में सुबहान अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह तुमने पहली मर्तबा कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, फलां शख्स का नाम लेकर आवाज़ दी, तुमने पहली बार कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर कहो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह में पहुँचो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरा महबूब तुम्हें कोई काम दे, उलमाए कराम बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हें कोई काम दे, बाज़ार से सौदा लाने के लिए कहें, बाज़ार से कोई चीज़ लाने के लिए कहें, बाज़ार से वो तुम जब चीज़ लेकर उनकी बारगाह में लेकर आते हो तो तुम अपनी नमाज को इसी तरह जारी व सारी रखो। जहाँ पर नमाज को छोड़ कर गए थे, यानी रुकू की हालत में उस नमाज को छोड़ कर गए थे, वहीं से तुम नमाज को जारी व सारी रखो, क्योंकि रसूल का बुलाना, बल्कि रसूल का बुलाना नहीं, अल्लाह का बुलाना है। रसूल का हुक्म मानना, रसूल का हुक्म मानना नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म मानना है। रसूल की खिदमत करना, रसूल की खिदमत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत करना है तुम्हारे। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाएगी। तो सहाबा कराम के हाल को देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी नमाजें छोड़ रहे हैं, उनकी नमाजें नहीं टूट रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर नमाज में भी ख्याल आए तो वो नमाज टूटती नहीं बल्कि दर्जे को पहुँचती है। सहाबा कराम के इस अमल से हमें पता चलता है। तो शायर कहता है कि रसूल खुदा तो नहीं है, रसूल खुदा तो नहीं है, लेकिन वो खुदा से जुदा भी नहीं है। अल्लाह का, रसूल का हुक्म मानना गोया अल्लाह का हुक्म मानना हुआ, रसूल की पैरवी इत्तबा करना गोया अल्लाह तबारक व तआला की इत्तबा पैरवी करना हुआ। तो रसूल खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से वो जुदा भी नहीं है। अल्लाह से मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मौजू रहता है और कुछ अहादीस करीमा और कुछ बाकी हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको आगे के जुमा में बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि आज के बयान
बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ अता फ़रमाएँ। अदब, एहतराम, ताज़ीम, मोहब्बत अगर करनी है तो सहाबा कराम के नक्श कदम पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।